Hi students, your physics educator Ashpreet this side reporting you on Unacademy 11th and 12th। आज की मोटो ये है इस वीडियो बनाने की कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स के बारे में बता सकूं जिसके हेल्प के थ्रू तुम अपने एमसीक्यू एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। कुछ इंटेलिजेंट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसके साथ तुम गेसिंग वर्क भी कर सकते हो। एज वी ऑल नो दैट कि सीबीएसई एग्जाम्स में हमारी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, राइट। तो पहले कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे आपको अपना अच्छा स्कोर करना है एमसीक्यू एग्जाम्स में। तो सबसे पहली चीज है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको टाइम को डिवाइड करना आना चाहिए। टाइम को डिवाइड करने से मतलब क्या है कि लेट सपोज कि अगर हमारे पास 1.5 घंटा है, ठीक है, तो उसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। तो मैं बोलूं आधा आधा घंटा डिवाइड कर सकते हैं, रीडिंग टाइम तो अलग से है। तो पहले आधे घंटे में से भी आप 20 मिनट में वो वाले सारे क्वेश्चन कर डालो जो आपने रीडिंग टाइम में पढ़े हैं और आपको ऐसे लगता है कि ये इजी है और आपको आते हैं। सो गो फॉर दैट पोर्शन जो आपको इजी लगता है, उसको पहले सॉल्व कर डालो। बिकॉज जब आप इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना बच्चे, तो फिर ऐसे लगेगा कि हाँ यार पेपर अच्छा हो रहा है, आगे भी हो जाएगा, सब कर लेंगे। इजी क्वेश्चंस करने के बाद देन गो टू दैट पोर्शन जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है, एंड अनदर पोर्शन ऑफ टाइम। जब आप उसको ट्राई करेंगे, अगर आपसे हो रहा है सॉल्व तो कीजिए, बट एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, स्किप इट देयर ओनली, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट पोर्शन में जब आपके पास लास्ट आधा घंटा रह जाएगा, इन दैट पोर्शन गो फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड ट्राई एट दैट टाइम द गेसिंग पावर, ठीक है, गेसिंग कीजिए। गेसिंग भी ऐसे नहीं करनी है, स्मार्ट गेसिंग करनी है, लास्ट में बताऊंगी कुछ टिप्स। बट पोर्शन को आपको ऐसे डिवाइड करना है, पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं जिसको करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। देन गो फॉर समवट हार्ड क्वेश्चंस एंड देन गो टू अनदर लेवल। जब आप हार्ड क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं ना, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज चलती रहती है। जैसे सपोज हमारे साथ कोई अच्छा इंसिडेंस हो जाए या कुछ बुरा इंसिडेंस हो जाए, तो बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहता है ना, ऐसे यहाँ पर चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड में। तो सिमिलरली अगर आप एक क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, आपसे सॉल्व नहीं होता, बैक ऑफ द माइंड में वो क्वेश्चन चलता रहेगा, एंड क्या पता एंड तक आपको उसका तरीका आ जाए सॉल्व करने का। सो रीड सब क्वेश्चंस करने हैं ना, स्किप कोई क्वेश्चन नहीं करना। सेकेंड टिप इज कि डोंट रश इन द पेपर। डोंट रश इन द पेपर से मेरा मतलब क्या है, बहुत बार मैंने ये आपके साथ करके देख लिया है। बहुत सारी एमसीक्यू सीरीज आपको पता है मैं ले रही हूँ, स्पेशल पर भी ली, अब वाईटी पर भी चल रही है हमारी। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, आप जो नॉट वर्ड होता है या ऑलवेज वर्ड होता है उसको स्किप कर देते हो क्वेश्चन में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, एंड यू ऑलवेज रश टू मार्क द ऑप्शंस एंड टेल दैट मैम ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, लाइक दैट। ये नहीं करना है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, एनालाइज करो कि हाँ पूछा क्या गया है। जब एक बार आप पूरा देख लेते हैं, नॉट वर्ड आ गया या ऑलवेज वर्ड आ गया, अंडरलाइन दैट वर्ड, ठीक है, आप उसको अंडरलाइन करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी कि हाँ हमें इसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। सो गो फॉर दैट। थर्ड अगर मैं बात करूं बच्चे, इसी में अगर मैं बात करूं आगे फर्दर, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है आपको लगे कि उसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डोंट मार्क दैट आंसर, रीड आउट ऑल द ऑप्शंस। क्या पता उसमें ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन हो और सारे ऑप्शंस करेक्ट हो और ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर हो, तो उस केस में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, टेक द टाइम। इजी क्वेश्चन है तो जल्दबाजी मत करो, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि ये नारा मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, जल्दी का काम शैतान का काम, सो जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज क्लूज फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लूज फ्रॉम द क्वेश्चन क्या, आपको पता है कि अगर आपको एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो यूनिट्स चेक करो, ठीक है। आपको सीजीएस में पूछा गया है, आपको यूनिट्स दे रखे हैं, न्यूटन्स दे रखे हैं इन द क्वेश्चन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो सीजीएस में तो आपको पता है न्यूटन्स नहीं होते, रूल आउट दैट ऑप्शंस, ठीक है। क्लूज ले लो क्वेश्चन से, डिफरेंट डिफरेंट क्लूज लेने से भी आप रूल आउट कर सकते हो, दिस विल ऑल्सो हेल्प। फोर्थ इज कंटेक्स्ट बेस्ड मेमोरी क्वेश्चन। कंटेक्स्ट बेस्ड मेमोरी क्वेश्चंस क्या होते हैं, समटाइम्स आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ऐसा रियलाइज होता है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि यार ये कहीं तो पढ़ा है ना, ये फेवरेट है ना, स्टूडेंट्स का ही फेवरेट है, मैम ये पढ़ा हुआ है, ये देखा हुआ है, बट याद नहीं आता है। सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको याद करना है
अपने दिमाग पर जोर लगाने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन आपने कहाँ पे पढ़ा, आपने किसी बुक में पढ़ा, आपने नेट से पढ़ा, आपने मेरे से पढ़ा, आपने अपने स्कूल में से पढ़ा, या आपने किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ा. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, एंड वंस यू रिमेंबर दैट थिंग कि आपको कहाँ से वो नॉलेज मिली थी, आप रिलेट कर पाओगे, आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा. एंड दिस इज आवर ह्यूमन ब्रेन, ऐसा होता है. एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? So last but not the least tip for the MCQ based question is practice, practice, practice. Practice makes a man perfect, right? ऐसे ही तो नहीं है, ये myth नहीं है बच्चे, this is not a myth, this is reality. Once you practice questions, करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट्स को पढ़ना है, अपने ऑप्शंस चेक करने हैं, देन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, देन प्रैक्टिस करनी है, देन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, देन अपने फॉर्मूलाज चेकआउट करने हैं. ठीक है, आप डेली बेसिस पर भी, हमारे जितने दिन 10 दिसंबर को है हमारा फिजिक्स का CBSE का एग्जाम, राइट? आप डेली बेसिस में भी, मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बोलूंगी, मैं इन जनरल बोलूंगी, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, अगर आप डेली बेसिस में भी ये चीज कर रहे हो ना बच्चे, तो ये चीज आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी. बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको सारे की सारी पॉसिबिलिटीज पता चल जाती हैं किसी भी टाइप में, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी टॉपिक में, राइट? अगर मैं सिंपल बात करूं, फ्लक्स की ही बात कर लूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चार्ज एंड क्लोज पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको फिगर दी होगी, आपको फ्लक्स निकालनी होगी, आपको कई बार आपको बोला जाएगा कि चार्ज एंड क्लोज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस की वजह से आएगी या सिर्फ बाहर वाले चार्जेस की वजह से आएगी. तो एक टॉपिक में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोचने की कोशिश करो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस कर डालो. एंड अगर आप मेरी प्रैक्टिस सीरीज में आ रहे हो, जो कैबी स्टाइल प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं. स्पेशल पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप करवाया है, डू वॉच देम. ठीक है, वहां से आपको बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है, राइट? एंड नेक्स्ट आर सम टिप्स टू गेस. आपको कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ गेस करना है. टाइम बच गया है, जितना पेपर आता था हो गया है, अब गेसिंग करनी है. सो गेसिंग के लिए क्या करना है, आपको कुछ टिप्स दूंगी, उनको फॉलो अप करना है. सबसे पहली टिप, एलिमिनेट ऑप्शंस. ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है ना बच्चे, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड खेलना शुरू कर दो. स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. ऐसा जो ऑप्शन लगे कि यार फ्लक्स पूछी है और यूनिट्स न्यूटन दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो ये तो नहीं हो सकता, एलिमिनेट इट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, एलिमिनेट द ऑप्शंस. वंस यू एलिमिनेट द ऑप्शंस, क्या पता आपके पास राइट ऑप्शन रह जाए और आप उसको टिक कर दें, राइट? नेक्स्ट गेसिंग पावर इज, मतलब नेक्स्ट गेसिंग टिप इज लॉन्ग टेल्ड कीवर्ड्स. यार जो सबसे लंबा ऑप्शन दिया होता है ना आपको ABCD में से, थ्योरीज के अकॉर्डिंगली वो 99% सही होता है. क्यों? बिकॉज एग्जामिनर क्या कहता है ना, एग्जामिनर क्या चाहता है कि जो राइट आंसर है ना, मैं उसमें सब कुछ डाल दूं ताकि बच्चे को पूरा जस्टिफिकेशन मिल जाए इसका, राइट? सो जब आप गेस कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग दो स्टूडेंट्स जो पेपर कर चुके हैं और उनके पास टाइम बचा है, वही गेस करें. ठीक है, एंड CBSE में यू नो दैट कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम गेसिंग वर्क कर सकते हैं. सो फॉर दैट आई एम गिविंग यू द टिप्स. ठीक है, तो लॉन्ग वाला जो होगा ना बच्चे, उसको आप मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अवॉइड द फुटप्रिंट्स. अवॉइड द फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है, लेट अस सपोज 14, 15, 16 तीन क्वेश्चंस करे हैं, 14th क्वेश्चन एंड 16th क्वेश्चन. लेट अस सपोज 14th का आंसर है B, 16th का आंसर है C. 15th की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि B और C में से आंसर नहीं होगा. फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं करना. समझ आ गया क्या बोलना चाहती हूँ, कि अगर आपके पास पिछले वाले और आगे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन B या C आ रहा है, तो उसके बीच वाले का आंसर B या C नहीं होगा. ठीक है, दैट विल बी समवट डिफरेंट. ये गेसिंग पावर मैं बता रही हूँ, श्योरिटी नहीं दे रही हूँ कि सही होगा. ये गेसिंग के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स आई हैं, तो वो बता रही हूँ, वो शेयर कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्डन ऑप्शन. गोल्डन ऑप्शन क्या होता है, आपको कई बारी दिखता है ऐसा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. देखो, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव ना, जिन भी क्वेश्चंस में आपको दिखेगा, मोस्टली वो ऑप्शन सही होता है. अगेन आई विल से,
दिस इज वैलिड फॉर गेसिंग वर्क। ऐसा नहीं है कि जिस जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है, मैम बोली थी कि ऑल ऑफ द अबव होगा तो मार्क कराओ, ऐसा मत कर देना, ठीक है। गेसिंग पावर में बोल रही हूँ, ऑल ऑफ द अबव तुम मार्क कर सकते हो। फर्दर इफ आई से दैट ट्रू और फॉल्स वाला थिंग आता है, ट्रू और फॉल्स, असर्शन रीजन एज वी ऑल नो, तो बच्चे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में ऐसा होता है कि ट्रू वाली चीज ज्यादा सही होती है एज कंपैरेटिव टू फॉल्स, ठीक है। देन ग्रामेटिकल एरर्स आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको कुछ लग रहा है किसी स्टेटमेंट में ग्रामेटिकल एरर्स है, फॉर दैट आपको ग्रामर अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हमारे अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको फॉलो अप कर सकते हो ऑन ऐप ऑल्सो, आप प्लस कोर्सेज को बाय कर सकते हो, आइकॉनिक ले सकते हो। देखो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की अगर मैं बात करूँ, डिफरेंट आप टीचर्स से पढ़ के अपनी ग्रामेटिकल चीज़ों को सही कर सकते हो। ग्रामेटिकल चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में हेल्प नहीं करती हैं, दे थारली हेल्प यू इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। ग्रामेटिकल एरर्स जिन ऑप्शंस में आ रही हैं, स्किप दैट ऑप्शंस, एलिमिनेट दैट ऑप्शंस, ठीक है। एंड देन लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट इज ABCD में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है बी ऑप्शन सही होगा। तो जहां पे गेसिंग वर्क चल रहा है वहां पे आप बी ऑप्शंस को ज्यादातर चूज कर सकते हैं, वो सही होता है। नेक्स्ट बी के बाद अगर बी की प्रोबेबिलिटी 28% में बोलूं तो उसके बाद 25% प्रोबेबिलिटी रहती है आपके सी ऑप्शन की करेक्ट होने की। जहां पे आप गेसिंग वर्क कर रहे हैं उस क्वेश्चन में मैं बात कर रही हूं पर्टिकुलरली, ठीक है। सो बी और सी में से यू हैव टू गो टू व्हाट, बी फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गो टू सी, ठीक है बच्चे। देन अगर बात की जाए कि इन सब से हमें सक्सेस मिल सकती है, तो हाँ मिल सकती है, बट आपको गोल्डन रूल याद रखना है एक, है ना, हार्डवर्क इज द शॉर्टेस्ट वे टू सक्सेस। हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा, तभी सक्सेस अचीव कर सकते हो। एट लास्ट आई कैन टेल यू कि हार्डवर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क कराने के लिए हमारे अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग यू, सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, यू कैन टेक आवर स्पेशल क्लासेस। फॉर स्पेशल क्लासेस you can use my code as Arshpreet, ARSHPREET, and you can buy plus and iconic subscriptions on a minimal rate। बच्चे अगर पर डे कॉस्टिंग की आप कंपेयर करोगे ना आप कहीं से भी, तो हमारे अनअकैडमी पर जो कोर्सेज हैं दे आर रियली चीप। अगर प्राइसिंग की बात बताऊं बच्चे, 12 मंथ्स का जो कोर्स है इट इज कॉस्टिंग यू ओनली 15,000। ऑन दैट ऑल्सो यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ इफ you use my code as Arshpreet, ARSHPREET, and it will cost you only 13,500। and a lot of initiatives are taken by Unacademy। We are conducting emerge test in which you should enroll। बच्चे emerge test बहुत हेल्पफुल रहता है, अनअकैडमी के थ्रू एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये। आई एम रियली लाइकिंग दिस इनिशिएटिव बिकॉज एग्जाम से पहले एग्जाम में 90 मिनट बैठना आपको अनअकैडमी सिखा रही है कि कैसे बैठना है एग्जाम में 90 मिनट, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आपको टाइम के साथ जूझना है। तो उसके लिए आप इमर्ज में इनरोल कीजिए। यू कैन यूज माई कोड एज अर्शप्रीत ARSHPREET to give your emerge exam also। and extra अगर मैं बात करूं बच्चे, कॉम्बैक्ट हेल्ड करवाए जाते हैं क्लास +1 कैटेगरी की एवरी संडे। डाउट पोर्टल ओपन है, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। वी एट अनअकैडमी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स क्रैक our goals with Unacademy, and these were the few tips by Physics Core to crack your physics MCQs एग्जाम्स एज वेल एज अगर मैं बात करूँ मैथ्स का एग्जाम है, बायो का एग्जाम है। ये टिप्स को आप फॉलो करोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लेट्स क्रैक आवर गोल्स विद Unacademy।